उसने लोहड़ी की आग को साक्षी मानकर मेरे साथ 7 फेरे करे थे वहाँ पर, सारी दुनिया के सामने। सारी दुनिया के सामने, बहुत लोग के सामने मुझे अपनी वाइफ़ भी बोला है उसने। तो आज बस पता नहीं क्या हो गया है कि भगवान जाने। उस टाइम उसके डैड दादी की डेथ हो चुकी थी और मम्मा किसी और के साथ सेटल हो चुके थे। तो अकेला रहता था। इंसानियत के नाते उसके साथ दोस्ती की, अच्छा दोस्त माना, अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट किया। बट कुछ टाइम पहले से उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत गंदा होना शुरू हो गया था। मेरा शरीर ख़त्म करके चला गया वो आदमी, क्योंकि उसके साथ थी तब ताकत था वो मेरी, आज उसके बिना वो कमज़ोरी बन गया है मेरी, और धीरे धीरे कर तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ के चला गया। ज़बरदस्ती परेशान करना, मिलने के लिए बुलाना, परेशान करना, कॉल्स करना, और तो और धमकियां देना, डराना। कुछ हद तक ये चीज़ें मैंने बर्दाश्त की। जब वो और ज़्यादा गंदी तरह मुझ पर हावी होना शुरू हो गया, मैंने अपने घर में बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, क्योंकि वो चीज़ें मेरे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफ़ेक्ट कर रही थी। रह दुबई रहे, लोकेशन भी पता है। पता मैनू ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਵ ਖੁਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਕਾਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ वीडियो जारी की जाती है। नमस्कार, मैं कायरव खुराना। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, डीडी गोयल, दीपक गोयल, जो कि किन्नर ट्रांसजेंडर होने का दावा करता है, काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था मेरा। हम मिले थे, अकेला रहता था वो। उस टाइम उसके डैड दादी की डेथ हो चुकी थी और मम्मा किसी और के साथ सेटल हो चुके थे। तो अकेला रहता था। इंसानियत के नाते उसके साथ दोस्ती की, अच्छा दोस्त माना, अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट किया। बट कुछ टाइम पहले से उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत गंदा होना शुरू हो गया था। वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होना शुरू हो गया था। मुझे ज़बरदस्ती परेशान करना, मिलने के लिए बुलाना, परेशान करना, कॉल्स करना, और तो और धमकियां देना, डराना। कुछ हद तक ये चीज़ें मैंने बर्दाश्त की। जब वो और ज़्यादा गंदी तरह मुझ पर हावी होना शुरू हो गया, मैंने अपने घर में बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, क्योंकि वो चीज़ें मेरे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफ़ेक्ट कर रही थी। और ये इंसान अपनी वही हरकतें कंटिन्यू कर रहा था, इसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। और जो ये दावा करता है कि मैं फ्रॉड करके गया, मैं गलत करके गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, अपने पेरेंट्स के डिसीज़न से, खुद के डिसीज़न से, अपने अच्छाई के लिए जॉब करने आउट ऑफ कंट्री आया, क्योंकि ये इंसान इतना वल्नरेबल हो चुका था कि मेरे घर आके हंगामा करके, मेरे पेरेंट्स को गंदा बोल के, मेरे पेरेंट्स को इतना गंदा बोल के, मेरी माँ को रंडी बोल के सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ लगाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसने मेरी फ्रेंड मोहाली में रहती है, 3-4 लड़के लेके वहाँ गया दिन दिहाड़े, वहाँ पे गुंडागर्दी करके उसके रूम पे घुस के उसके साथ बदतमीज़ी की, उसको भरे लोगों के सामने उसको भी रंडी का टाइटल देके वहाँ से ये आया और उसके साथ गंदी हरकतें की उन लड़कों ने। उसके बाद ये मेरी बहन के पीछे पड़ गया, मेरी बहन को गंदा बोलना शुरू किया, उसके साथ भी ये गंदी हरकतें करने के लिए उसको ढूंढ रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स का तो यही डिसीज़न था कि अगर ये इंसान इसको घर गया था, इसको घर में भी समझाया पर ये नहीं समझा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसके खिलाफ़ कंप्लेंट भी की, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि ऐसे परेशान होके
कोई भी डिसीज़न कोई भी चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सफ़र कर रहा था उन दिनों। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि यू कैन गो टू आउटसाइड ऑफ कंट्री, यू कैन गो एनीवेयर और यू कैन लिव योर लाइफ, यू कैन डू जॉब वट एवर यू वॉन्ट। आई सेड फाइन, क्योंकि ये नहीं सुधरेगा तो मुझे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जानवर या ऐसे गंदे इंसान के साथ मैं अपनी दोस्ती कंटिन्यू नहीं कर सकता था, जो मुझे आए दिन परेशान करना, मुझे धमकियां देना, मीडिया के सामने ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट होके सिंपैथी लेना और मीडिया के सामने रो के किसी को गलत बताना और उसके बाद ही जाके उसी दिन शाम को स्टेटस अपलोड करना और मुझे धमकियां भरे स्टेटस दिखाना। मेरे पास कुछ लोग थे जो मुझे भेजते थे इसके स्टेटस, इसके स्क्रीनशॉट्स की, ये क्या कर रहा है, मीडिया पे आके ये रोएगा, मीडिया पे आके अपने आप को अच्छा बताएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और जो गया वो उसने बहुत गलत किया। तो इसने जो वो एक शेड्यूल बना रखा था, पकड़ रखा था कि हाँ मीडिया के सामने रोऊंगा, ब्रेन ट्यूमर है मुझे कोई गलत करके चला गया, मुझे फ्रॉड करके चला गया, और शाम को उसी टाइम अपने दोस्तों के साथ दारू पी के वहाँ पे फिर मुझे स्टेटस दिखा के धमकियों भरे मैसेजेस भेज के मुझे शो करना कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं, और जो मेरे बीच में आएगा मैं उसे भी मार दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। इस तरह से ये मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दिया था। सो ऑब्वियस ही बात है ना, जो इंसान मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रहा है, जिस इंसान ने अपने मन में ये चीज़ बना रखी है कि अब मैं इसको मार के ही अपनी तसल्ली, अपनी इच्छा पूरी करूँगा, तो मेरे पेरेंट्स पागल नहीं हैं या मैं पागल नहीं हूँ कि किसी भी ऐसे इंसान के लिए मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर दूं। इसको दोस्त माना था, इसको दोस्ती के मायने कदर नहीं पता थे, तो मुझे छोड़ना ज़रूरी लगा, इसीलिए मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि मैं अपने माइंड में इससे ज़्यादा प्रेशर और नहीं ले सकता था। इस इंसान की आदत बन गई है, ये आदत से मजबूर हो चुका है, अब ये माफ़िया मांगता है, मेरे घर वालों से माफ़िया मांगता है मीडिया पे आके, साथ ही साथ ये चीज़ें ये कमिट करता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ? मुझे ना इससे किसी चीज़ की ज़रूरत थी ना मुझे है। जो ये दावे करता है वो अपने पास रखे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ, कमा रहा हूँ, और मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है, मेरी फैमिली के डिसीजन से मैं यहाँ पर हूँ। तो आई थिंक अब इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और अगर ब्रेन ट्यूमर है भी इसे तो अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को 3rd स्टेज पे हो तो इंसान बिस्तर पर पड़ जाता है, उसके पास इतनी अच्छी एक्टिंग करने के स्किल्स नहीं होते हैं कि सड़क पे खड़े होके आप फ़ोन पे ड्रामा करके, ग्लास तोड़ के, ये सब ड्रामा करके लोगों को दिखा रहे हो। वो सारा एक एक्टिंग है अपने आप को फेम और पब्लिसिटी देने की। इससे बेटर आप कहीं ऑडिशन दीजिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ਸੋ ਗੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।